नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। ओशो के फूल कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं लखनऊ में और यहाँ पर स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जब ओशो शरीर में थे उस वक्त स्वामी जी ने संन्यास लिया था। तो स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ऐसे सद्गुरु से जुड़े रहे जिन्होंने हम सभी को बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा ज्ञान दिया है और हम सभी को एक नई दिशा में ले गए। क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं से, खासकर क्योंकि युवा वर्ग जो है वो ज़्यादा मोहभंगिता की तरफ जा रहा है, ज़्यादा अपने पथ से विलग हो रहा है। उन्होंने तो युवा सन्यासियों के लिए ही बहुत अच्छा बनाया हुआ है। कहिए तो का जो मेडिटेशन सिस्टम बना हुआ है वो सबसे अच्छा मेडिटेशन सिस्टम, अच्छा जो रिजल्ट आता है वो युवाओं पर ही होता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ओशो सन्यासियों की एवरेज एज ग्रुप है वो 25 साल है। आप आश्चर्य करेंगे 25 साल कैसे हो सकती है, क्योंकि बहुत से यंग सन्यासी हैं जो लेस देन 25 हैं। फॉरेन के तो बहुत ज़्यादा यंग सन्यासी हैं और यहाँ भी बहुत से यंग सन्यासी हैं। तो और जो आप बुज़ुर्ग देखेंगे बहुत कम है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना, और क्योंकि युवाओं का इसमें जो ओशो ने नृत्य और म्यूज़िक दिया है अपने मेडिटेशन टेक्निक्स में, वो उनको तुरंत अपनी जो ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करने के लिए प्रेरित कर देता है और उससे वो आनंदित हो जाते हैं और खुश रहते हैं। तो इसलिए वो युवाओं का ही सबसे इसमें ये कहें कि भागीदारी है और होती रहेगी। आपका निजी जीवन क्या रहा था और ओशो के इस तकनीकी से जुड़ने का जो समय था वो क्या था? ओशो के हम तो जुड़े ओशो से पढ़ते तो बहुत पहले थे, लेकिन प्रैक्टिकली जब ध्यान के माध्यम से हमने 1982 में ओशो से मतलब ध्यान के माध्यम से जुड़ा। और जब हमने ध्यान किया तो उस समय हमें लगा कि असली पकड़ हमारी ये अब शुरू हुई है। क्योंकि प्रवचन तो यूँ कहें कि बाद में जो हमें रियलाइजेशन हुआ था कि जो ओशो ने बोला है वो तो सिर्फ 5% है। जो ओशो की असली चीज़ है वो 95%। वो 95% उनकी ध्यान की जो विधियाँ उन्होंने दी और इस मॉडर्न युग के लिए विधियाँ दी। पुरानी विधियों से अब काम नहीं बनता, तो हर चीज़ की उन्होंने अच्छी अच्छी विधि दी। और उनकी सबसे अच्छी विधि जो शुरुआत दौर में एक युवा वर्ग के लिए आकर्षित करती है और ज़रूरी है, और उससे जो तमाम पागलपन है वो दूर होते हैं, उसका नाम जो डायनामिक मेडिटेशन है वो सबसे अच्छी टेक्निक है। इसके अलावा कुंडलनी, नाद ब्रह्म, नटराज, विपस्सना, ये सब बाद में धीरे धीरे तमाम ध्यान आए और सब चीज़ें यहाँ उपयोग है। ओशो के बहुत से मोर देन 3000 टेक्निक्स हैं, लेकिन सबसे ये 5 केंद्रीय मानी जाती हैं। जैसे आपने लखनऊ के एक सेंटर, लखनऊ के सिटी में ऐसा सेंटर इस्टेब्लिश किया है जहाँ पर लोग आ सकते हैं। दरअसल मैं भी बाहर से आया और अचानक मुझे लखनऊ में रुकना हुआ था, तो मैंने ये सोचा कि आज बर्थडे है तो सेलिब्रेशन कैसे किया जाए भगवान का। तो नेट पे सर्च किया और नंबर मिला और सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या सोचकर आपने इस सेंटर को इस्टेब्लिश किया था और कितना उसमें आप सक्सेस हैं? हमें जी ये सेंटर इस समय 20वें साल में चल रहा है। एक हमारे मित्र हैं अमेरिका में, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने बहुत डिवोटेड सन्यासी हैं, 1976 के सन्यासी हैं और ये उन्हीं का मकान है। फिर हमारे यहाँ जो एक दादा गंगाराम मेरी स्वामी प्रेम तीर्थ जी, जब उनकी डेथ हो गई, उनका अमीनाबाद में बहुत अच्छा सेंटर था। इसके बाद उसी समय उन्होंने इस सेंटर को दिया यहाँ के लखनऊ के सन्यासियों के लिए। और फॉर्चुनेटली मैं आ गया था, मेरा जयपुर से ट्रांसफ़र होकर के, तो फिर मैंने इसको थोड़ा और इस्टेब्लिश किया इस सेंटर को। और हम अनवरत यहाँ 20 साल से ध्यान कर रहे हैं इस सेंटर पर। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमसे बातचीत करने के लिए। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे सेंटर्स पे आप लोगों से अचानक मुलाकात हुई और भगवान श्री रजनीश जी के आज जो बर्थडे है, जन्मदिवस है, उसके सेलिब्रेशन में हम लोग शामिल हो सके और बहुत सारी यादें आप लोगों के साथ रहीं। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।